Hello students, good morning all. Welcome to our online class. Dear student, in the previous video we taught pronoun and its kind, and today we will read our English book Honeycomb lesson 4th. So our lesson 4, the acid that made trees bloom, means वो एसिड मीन्स राख, वो राख जिसने पेड़ों पर फूल लगाए. सो बिफोर यू रीड मीन्स पढ़ने से पहले हमें लेसन के बारे में जान लेना चाहिए कि लेसन में स्टोरी है कि एक बूढ़ी औरत और उसका एक हस्बैंड है और उनके पास कोई संतान नहीं है, उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, तो उनके पास एक पेट डॉग है, एक पालतू कुत्ता है जिसको वो अपने बच्चे की तरह पालते हैं. So let's start. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये कहानी एक ईमानदार और एक मेहनती एक बूढ़े कपल की है, एक बूढ़े जोड़े की है जिनके और उनके एक पेट डॉग के बारे में है. The neighbors are troublesome और उनके जो पड़ोसी हैं वो उनको परेशान करने वाले हैं. एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ और उनका जो डॉग होता है उनकी एक दुखद मृत्यु होती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोल्स एंड सपोर्ट हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और जब वो डॉग मर जाता है तो उसकी जो आत्मा होती है, उस कुत्ते की जो आत्मा होती है, वो अपने मालिक को सांत्वना और सपोर्ट देता है. मीन अनएक्सपेक्टेड वे मीन्स एक बिना आशा के एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, इस प्रकार से वो अपने मास्टर की सहायता करता है. सो लेट in detail. In the good old days of the Daimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Means डायमंड्स मीन्स 19th सेंचुरी में जापान में जो धनी लोग होते थे उन जमींदारों को बोलते थे डायमोस. मीन्स पुराने उन डायमोस के उन अच्छे पुराने दिनों में वहाँ पर एक बूढ़ा कपल रहता था जिनके पास उनका एक छोटा सा पेट डॉग था, एक पालतू कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, और वे उनको उस डॉग से ऐसे प्रेम करते थे जैसे कि वो उनका एक बच्चा था. द ओल्ड डैम मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रैप, और क्वेश्चन मीन्स तकिया, क्रैप मीन्स मखमल. और उस बूढ़े कपल ने अपनी उस बूढ़ी जो औरत थी उसने अपने उस पेट डॉग के लिए एक ब्लू मीन्स नीले मखमल से एक तकिया बनाया और उसका क्या यूज़ करता है. एंड एट मील टाइम मोकू, और मोकू उस डॉग का नाम है कि जो भोजन करने के टाइम पे जो मोकू है, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जो कि उसका मोकू उस कुत्ते का नेम है. वुड सिट ऑन इट एज स्लंग एज एनी कैट, और उस तकिए के ऊपर वो भोजन के टाइम बैठता जैसे कि एक बिल्ली बैठती है. द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. और जो दयालु जो लोग मीन्स जो वो कपल था वो फेड द पेट विद टेबल्स, उस कुत्ते को भोजन में क्या देता, फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपनी जो खुद की जो चॉपस्टिक होती है, जो खाने की जो चम्मच होती है, उससे वो अपने उस चम्मच से उस कुत्ते को फिश मीन्स मछली के टुकड़े खिलाता. और जितने राइस की उसको ज़रूरत होती है वो सब उसको खिलाता. थस ट्रीटेड, और इस प्रकार से ट्रीट करते हुए द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सोल. और इस प्रकार से उनकी जो उस कुत्ते की ओर देख रेख कर रहे थे, तो डम मीन्स वो गूंगा जो क्रिएचर जो प्राणी था वो अपने प्रोटेक्टर अपने मालिक से इस तरह से प्रेम करता जैसे कि एक ह्यूमन प्रेम करता है. द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो बूढ़ा औरत था वो एक उसके पास एक धान का खेत था, वो एक फार्मर था. वेंट डेली विद ए हो एंड स्पैड इनटू द फील्ड, वे अपने डेली अपने खेत में अपने फावड़े के साथ जाता.
वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करता, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। और ओ टेंटो समा एज द सन इज कॉल्ड मीन्स यहाँ पे जापान में उस सन को जब सूर्यास्त होने का टाइम होता है उस टाइम को बुलाया गया ओ टेंटो समा। और कब तक मेहनत करता, जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रत्येक दिन जो डॉग था वो भी उस काम में उसका पीछा करता। और नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वार्म। और कभी भी जो वाइट जो हेरोन मीन्स जो हंस थे उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। जो काम करते हुए बूढ़े औरत के पैरों के पीछे पीछे जो वार्म्स जो कीड़े होते उनको उठाने के लिए घूमते थे, उन हंसों को कभी भी वो डॉग हानि नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज ए पेशेंस एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जो बूढ़ा औरत था वो सभी के प्रति बहुत ही दयालु और सहनशील था जिनमें कि जीवन होता था। उन सभी के प्रति वो बहुत ही सहनशील और दयालु था। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सोड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू दी बर्ड्स। और वो रास्ते में चलते टाइम प्राय वो एक गड्ढा खोद देता। सोड ऑन पर्पज, सोड मीन्स जमीन पर जो घास उगी हुई होती थी उनको वो वहाँ से दूर हटा देता। किस लिए? ताकि जो पक्षी थी उनको वो भोजन मिल जाता। वहाँ पे जो कुछ कीड़े मकोड़े निकलते वो पक्षियों का भोजन बन जाता। वन डे दी डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो डॉग था वो दौड़ता हुआ उसके पास आया। पुटिंग हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग, उसने अपने पंजे उसके पैरों पर रखे। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सिर को हिलाते हुए उसने पीछे की तरफ संकेत किया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, तो बूढ़े औरत ने पहले तो ये सोचा कि जो पेट डॉग था वो केवल उसके साथ खेल रहा था। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसे माइंड से नहीं लिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, परंतु उस डॉग ने आवाज़ें निकालनी और दौड़ना, इधर उधर दौड़ना कुछ टाइम के लिए जारी रखा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगन ए लाइवली स्क्रैचिंग, और फिर उस बूढ़े औरत ने उस कुत्ते का, यार्ड मीन्स दूरी होती है, कुछ दूरी तक उसने उसका पीछा किया, जहाँ पर जो उस जानवर ने जाके वह खोजना शुरू किया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए ब्यूरिड बोन और बिट ऑफ फिश, और फिर वो सोचता है कि शायद यहाँ पे कोई हड्डी या कोई मछली का टुकड़ा दफनाया गया है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन दी अर्थ, और बूढ़े औरत ने जमीन पर गड्ढा खोदा। वह जब लो मीन्स सरप्राइज होता है जब वो गड्ढा खोदता है कि ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, कि गोल्ड मीन्स सोने का, ग्लीम्ड मीन्स चमकता हुआ। जब वो जमीन को खोदता है तो उससे पहले ही उसे सोने के चमकते हुए सिक्के मिले। थस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और इस प्रकार वो सोने के सिक्के मिलने से जो ओल्ड कपल थे वो एक बार फिर से वो अमीर बन गए। द गुड सोल्स ब्रोट ए पीस ऑफ लैंड, और उन्होंने फिर अपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर द फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को दावत पर बुलाया। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने अपने उनमें से कुछ धन उन्होंने जो पुअर, जो गरीब, जो पड़ोसी थे उनको दे दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथड हिम विद काइंडनेस, और इस एज फॉर द डॉग, और उस डॉग के लिए उन्होंने दे पेटेड, जो उनका पालतू जो डॉग था, हिम टिल दे नियरली स्मूथड हिम विद काइंडनेस, उस डॉग के साथ वो बहुत ही दयालु पूर्णता से व्यवहार करता। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकर्ड एंड ओल्ड मैन विज वाइफ नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और सेम उसी गांव में एक बहुत ही चतुर, एक लालची ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे जो बिल्कुल भी दयालु नहीं थे, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल द डॉग्स whenever any passed their house, और वे हमेशा जब भी कभी उनके घर के पास ही कोई डॉग निकलता तो वो उसको डांटते रहते, धमकाते रहते।
hearing of their neighbors, अपने उस पड़ोसी के बारे में सुन के, गुड लक मीन्स अपने उस बूढ़े दंपति जो उनका पड़ोसी था उनके अच्छे लक के बारे में सुन के, दे कोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, कोक्स मीन्स बुलाना, उन्होंने उस कुत्ते को अपने बाग में बुलाया, एंड सेट बिफोर हिम बीट्स ऑफ फिश, और उसके सामने पहले से ही उन्होंने कुछ मछली के टुकड़े रखे, एंड अदर डेंटीज, और दूसरा कुछ खाने के लिए, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस आशा से कि वो उसे खजाना निकाल कर देगा, बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, परंतु जो डॉग था उनके उस बुरे व्यवहार से बहुत अधिक डरा हुआ था, एंड वुड नाइदर ईट नोर मूव, और उसने नहीं तो कुछ खाया और न ही उसने कोई हलचल की। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर, फिर वो उसको घसीट कर दरवाजे के बाहर लाए, टेकिंग ए स्पैड एंड हो विद देम, और अपने साथ में एक फावड़ा और एक जो छीनी होती है उसको लेकर साथ वो बाहर आए। नो सुनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इनटू द गार्डन देन ही बिगन टू पाव एंड स्क्रैच द गार्डन एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। नो सुनर हैड द डॉग गोट नियर द पाइन ट्री ग्रोइंग इनटू द गार्डन, और कहते हैं कि जो डॉग था वो गार्डन में उस पाइन ट्री के पास नहीं गया, देन फिर ही बिगन टू पाव एंड स्क्रैच द गार्डन, और वो उसने अपने पंजों से उस जमीन को खरचना शुरू किया, एज इफ मानो कि द माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे मानो कि कुछ यहाँ पे धन था, बहुत कीमती धन यहाँ पे नीचे दबा हुआ था। क्विक जल्दी ही वाइफ पत्नी, हैंड मी दी स्पैड एंड होय, कि वो बोलता है कि जल्दी मुझे वो फावड़ा दो, क्राइड दी ग्रेडी ओल्ड फोल्ड, वो बूढ़ा लालची मूर्ख चिल्लाया, एज ही डांस विद जॉय, और वो खुशी से वो डांस करने लगा। देन दी कॉटियस ओल्ड फेलो, वो बूढ़ा लालची, विद ए स्पैड, अपने उस फावड़े के साथ, एंड द टोल्ड ओल्ड क्रोन मीन्स वो बूढ़ी औरत, विद हो, अपने उस फावड़े के साथ, बिगन टू डिग, खोदना शुरू किया, बट देर वॉज ए नथिंग, परंतु वह कुछ नहीं निकला, बट ए डेड किटन, एक मरा हुआ किटन, एक बच्चा, द स्मेल ऑफ विच वॉज मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, जिससे कि वहाँ पे बहुत अधिक जो जैसे उन्होंने वहाँ पे खुदाई की तो एक वहाँ पे मरा हुआ एक बच्चा निकला, तो उसकी जो स्मेल थी उससे उनके जो हथियार थे वो गिर गए, एंड सेट देयर नोजिज, और उन्होंने अपने नोजिज अपने नाक को बंद किया। फ्यूरिस द डॉग, कुत्ते पर वो गुस्सा करते हुए, द ओल्ड मैन किक्ड, ओल्ड मैन ने उस पर किक किया, उस पर वार किया, एंड बीट हिम टू डेथ, और उसको मार दिया। द डॉग The old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe, और बूढ़ी औरत ने भी उस कुत्ते को मारते हुए अपने काम को समाप्त किया। They then फिर flung him into the hole and heaped the earth over the crashes, और फिर क्या किया उन्होंने उस कुत्ते का जो डेड बॉडी थी, कार्केस मीन्स होती है डेड बॉडी को, जमीन के नीचे उन्होंने उसको वहाँ पर दफना दिया, एक गड्ढा खोदा और वहाँ पर उसने उनको दफना दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, और उस कुत्ते के मालिक ने जब आपने उसके मृत्यु के बारे में सुना, मॉर्निंग फ्रॉम हिम, उसके मॉर्निंग मीन्स शोक करता, उसके लिए वो शोक करता है, एज इफ मानो कि ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि उसका खुद का बच्चे के लिए शोक कर रहा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात के टाइम वो उस पाइन ट्री के नीचे गया। ही सेट अप सम बम्बूज ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उसने ग्राउंड पर कुछ बम्बूज ट्यूब लगाए, सच एज आर यूज बिफोर टम्ब मीन्स जैसे कि उस पहले से उसकी कब्र के सामने जो लगी हुई थी, कब्र पर वो बम्बूज ट्यूब लगाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और फिर वो उसके ऊपर ताज़ा फूल रखता है। देन ही लेड एक कप ऑफ वाटर, और फिर उसके ऊपर एक पानी का कप रखता है, एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और फिर उस कब्र के ऊपर वो एक भोजन की ट्रे रखता है। एंड
burned several costly sticks in of incense, और बहुत से कीमती भोजन वहाँ पर वो उसके लिए रखता है। He mourned a great while over his pet, उसने अपने उस पेट के लिए बहुत अधिक शोक व्यतीत किया। Calling him many डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव, और उसको अपने डियर को विभिन्न नामों से पुकारता हुआ जैसे कि वो अभी भी जीवित हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपियर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड, और उस रात वो उस कुत्ते की आत्मा उसके सपन में आई और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री को काटो, और माई ग्रेव मेरे कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काटो, एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फ्रॉम योर राइस पास्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन सोस। और क्या कहता है, एंड मेक फ्रॉम इट मोर्टार, मोर्टार क्या होता है, ओखली, और फिर उससे एक ओखली बनाओ, फ्रॉम योर राइस पेस्ट्री मीन्स अपने राइस को कूटने के लिए उससे एक ओखली बनाओ, एंड मिल और एक चक्की, फॉर योर बीन सोस अपने बीन्स को अपने दानों को पीसने के लिए एक चक्की बनाओ। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, उसने जो बूढ़ा औरत आदमी था उसने उस ट्री को काट दिया, एंड कट डाउन ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक पेसेशन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और फिर उसने उस पेड़ के बीच वाले हिस्से से एक 2 फीट लंबा एक तना उसका काटा। विद ग्रेट लेबर बहुत अधिक मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायरिंग कुछ अग्नि की सहायता से, पार्टली बाय द छीजल छीनी की सहायता से, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, एक छोटे से बाउल की तरह उसने उसके अंदर एक थोड़ा सा होल किया, थोड़ा सा छेद किया, जैसे छोटा कटोरा होता है ऐसा उसने उस बम्बू ट्री के जो तना काटा था उसमें उसने छेद किया। ही देन फिर मेड बनाया ए लॉन्ग हैंडल्ड हैम्बर ऑफ वुड, फिर उसने एक लकड़ी का एक लंबा सा हैंडल का थोड़ा बनाया, सच एज कि ही यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे कि वो राइस को पीसने के लिए यूज करता था। वहन न्यू ईयर्स टाइम वो ड्रीव नियर, और फिर न्यू ईयर का टाइम नज़दीक आया, ही विश्ड उसकी इच्छा थी, टू मेक सम राइस पेस्ट्री कुछ राइस की पेस्ट्री बनाई जाए। वहन दी राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब सारे राइस थे वो बॉयल कर लिए थे, उबाल लिए थे। ग्रैनी मीन्स दादी माँ ने पुट रखा इट इनटू दी मोटर, उस सारे चावल थे वो पकाने के बाद उबालने के बाद उसने उस ओखली में रखे। दी ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और उस बूढ़े आदमी ने अपने हथौड़े को उठाया, टू पौंड दी मासी इनटू डग, और उसको लोई में बनाने में जो डग होता है लोई, जो उन्होंने उस राइस की जो पेस्ट्री बनाई थी उससे लोई बनाई। एंड दी ब्लो फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और फिर दी बॉल्स उस कटोरे को फिर उसने गिरा दिया, एंड फास्ट टिल, और तब तक दी पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, कि जब तक जो पेस्ट उन्होंने बनाया था वो पकाने के लिए तैयार नहीं हो जाता तब तक उसने उस कटोरे में रखा। सडनली अचानक से द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और जो उन्होंने जो आटा गूंदा था वो अचानक से वो पूरा का पूरा जो पेस्ट था वो सोने के सिक्कों में चेंज हो गया। वहन दी ओल्ड मैन टुक दी हैंड मिल, और फिर उस ओल्ड मैन ने अपना हाथ उस चक्की में डाला। दी फिलिंग इट विद बीन्स बिगन टू ग्रीन, और फिर उसने वो जो बीन्स थे दाने थे उनको पीसना शुरू किया। दी गोल्ड ड्रॉपिंग लाइक रेन, और फिर बारिश की तरह जो सोने के जो सिक्के थे वो बारिश की तरह सोने के सिक्कों की बारिश शुरू हुई। मीनवाइल the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground, और जब जो वो दाने थे जो सोने के सिक्कों के रूप में जो when the boiled bean were being ground, जब उन्होंने जो राइस जो पकाए थे जो बॉयल किए थे वो दाने जब ग्राउंड पर गिर रहे थे तो जो वो लालची जो उनका जो नेबर जो पड़ोसी था वो खिड़की से झांक कर ग्राउंड में देख रहा था। गुड मी क्राइड दी ओल्ड हैग, ओल्ड हैग यहाँ पे मीन्स वहाँ पे जो क्लोन आया था उसका सिनोनिम होगा कि जो बूढ़ी औरत चिल्लाई, गोडी मी एज सी सा इच
ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, मीन्स जो पीले रंग के जो गोल्ड में जो ड्रॉपिंग जो सॉस था वो चेंज हो रहा था, वो सब वो देख रही थी। अनटिल इन ए फ्यू मिनट्स द ट्यूब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और कुछ ही मिनटों में जो चक्की थी वो सोने के चमकते हुए सिक्कों से भर गई। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और दोबारा से जो बूढ़े कपल था वो रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड वीक्ड नेबर, जो लालची जो नेबर था केम आया एंड बोरोड द मोर्टल और मैजिक मिल, उसने वो ओखली और वो जो मैजिक चक्की थी वो उधार मांगी। दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने उनको उबले हुए चावलों से भरा, एंड दी अदर विद बीन्स, और दूसरे जो दाने थे वो डाले। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड, फिर उस बूढ़े आदमी ने उनको पाउंड मीन्स कूटना शुरू किया। एंड दी वुमेन टू ग्रिंड, और उस औरत ने उनको पीसना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, और जैसे पहली बार उन्होंने उसको घुमाया, दी पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू ए फ्यूल मास ऑफ वॉर्म, जो पेस्ट था वो वॉर मीन्स उन कीड़ों में बदल गया। स्टिल अभी भी मोर एंग्री एट दिस, उस पर बहुत अधिक गुस्सा होते हैं। दे चॉप्ड दी मिल इनटू पीसीज, और उन्होंने उस मैजिक जो चक्की थी उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। टू यूज एज फायरवुड, मीन्स जैसे कि अग्नि में आग में जलाने के लिए उन्होंने उस जो चक्की थी उसके टुकड़े कर दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, थैंक्स, हैव ए गुड डे।